जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। मेरे प्यारे बच्चों, कल की बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि सेंट्रल आइडिया को लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम लोग तीन तीन सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, जिसमें अगर हम बात करें कि हमारी पहली सेंट्रल आइडिया कौन सी है तो वो है डस्ट ऑफ फायर एंड आइस का है। कौन सा है? फायर एंड आइस का है। हम लोग इससे पहले अमांडा का सेंट्रल आइडिया आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लेना। और अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया कौन सा, फायर एंड आइस का। फायर एंड आइस के राइटर कौन है यानी पोएट कौन है? तो इसके पोएट हैं कौन, बता दीजिए। इसके पोएट आपके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार सेंट्रल आइडिया आपको दे रहा हूं, इस चारों में से ही आपका कोई ना कोई जरूर आ जाएगा बोर्ड पेपर में। देखिए क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया है यानी केंद्रीय भाव है दैट बोथ कि दोनों डिजायर एंड हेट्रेड, मतलब कि फायर का मतलब क्या होता है, कल की पोएम में आप लोगों ने देखा है। फायर का मतलब होता है डिजायर यानी तीव्र इच्छा, और आइस का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड। तो क्या कहा कि बहुत मतलब दोनों डिजायर एंड हेट्रेड यानी कि तीव्र इच्छा और नफरत इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव यानी बर्बादी वाले फोर्सेस, मतलब बल हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होगा बाबू? डिस्ट्रक्टिव का मतलब होगा बर्बादी वाले। तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों बर्बादी वाले बल हैं। दैट कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार को अंत की ओर लेकर के जा सकते हैं। द पोएम एक्सप्लोर्स द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये कवि मानवीय भावनाओं के अनुरूप प्रदर्शित करता है एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड डिजायर, और बिना जांचे परखे इच्छाओं के एंड हेटर और नफरत के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। इस सेंट्रल आइडिया का आप लोग एक बार जरूर याद करके जाना, बोर्ड परीक्षा में 100% यही सेंट्रल आइडिया आएगा। जो चार सेंट्रल आइडिया मैंने आपको दिया है, एक कल वाले में, उसके बाद में आज जो मैं दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी सेंट्रल आइडिया याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पोएम में मिल जाएगा और यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगली सेंट्रल आइडिया कौन सा है। अगली सेंट्रल आइडिया आपकी है कौन सी? ए टाइगर इन द जू, मतलब चिड़ियाघर में एक बाघ। चिड़ियाघर में एक बाघ। इसके कौन है? इसके पोएट है लेस्ली नॉरिस। कौन है बेटा? इसकी पोएट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस इसकी पोएट है। लेस्ली नॉरिस महोदय ने बताया है कि किस प्रकार से एक बाघ या किसी को भी अगर एक कंक्रीट सेल में या एक जगह पर कैद कर लिया जाए, बंद कर लिया जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो परेशान हो जाता है, इस बारे में हमें बताया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, चलिए देखते हैं। ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस इज, मतलब लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई कविता ए टाइगर इन द जू का जो केंद्रीय भाव है, ये क्या है? केंद्रीय भाव इसका क्या है? द कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोध। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? विरोध होता है बिटवीन ए टाइगर्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, मतलब एक इंस्टिंक्ट मतलब आवाज होता है, एक बाघ का व्यक्तिगत या नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आवाज होता है, एंड इट्स कैप्टिविटी इन ए जू, और चिड़ियाघर में इसकी सामर्थ्यता, इसकी उपलब्धता कैसी होती है। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर एनिमल्स। ये कविता जानवरों की स्वतंत्रता, जानवरों की स्वतंत्रता के महत्व को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैप्टिविटी ऑन देयर वेलबीइंग, और उनके रहने की, उनकी स्वस्थ रखने की जो नकारात्मक भावों को है, समर्थता को है,
तो ये चीज बेटा आप लोग देखिए, बहुत छोटी छोटी, बहुत 60 सेंट्रल आइडिया लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण है कि जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। आप लोग इसको जरूर याद करें और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है, द स्टार फिश। देखिए ये भी उसी पोएट का है जिसका अभी पहली सेंट्रल आइडिया इसमें हमने दिया था, फायर एंड आइस वाला। मतलब इसकी भी पोएट कौन है, तो इसकी भी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसकी भी पोएट है। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज होती है, वो किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है, बेकार कर देती है। इस बारे में क्या कहा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने क्या कहा है, इसको देखिए। कहा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण का सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव है। क्या है कि दैट स्मॉल सीमिंगली insignificant events can have a big impact on our mood and outlook। कि जो छोटी चीजें हैं, बहुत आभासी चीजें हैं, मतलब सीमिंगली मतलब आभासी चीजें, और इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन चीजें, इवेंट्स मतलब घटनाएं या चीजें, कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट का एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। कैसा प्रभाव, एक काफी बड़ा प्रभाव हो सकता है ऑन आवर मूड, हमारे भावों पर, विचारों पर, एंड आउटलुक, और किस पर, हमारे प्रदर्शन पर, हमारे दिखाने पर ये चीज हो सकता है। द पोएम हाईलाइट्स हाउ ए सिंपल एक्ट ऑफ नेचर, ये कविता दर्शाता है या प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से प्रकृति का एक साधारण सा कार्य, किस प्रकार से प्रकृति का एक साधारण सा कार्य, लाइक द डस्ट ऑफ स्नो, एक बर्फ के छोटे छोटे कण के धूल के रूप में, फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, एक पेड़ से गिरते हुए, कैन अपलिफ्ट वन स्पिरिट्स, किसी एक की अंतरात्मा को ऊपर उठा सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, एंड चेंज द कोर्स ऑफ द डे, और बेकार के दिनों को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो बेटा ये 3 सेंट्रल आइडिया मैंने दिया है ना, आज मैं 3 सेंट्रल आइडिया आपको दे रहा हूँ। एक सेंट्रल आइडिया कल है, और डस्ट ऑफ स्नो पोएम मैंने इसलिए पढ़ा दिया है, वो जो पोएम फायर एंड आइस पोएम मैंने कल इसलिए पढ़ा दिया था ताकि आप उसके 4-4 लाइन की कविताओं को याद कर लीजिए। ठीक है, तो इतना अगर आप याद करके जाते हैं ना, तो 4 लाइन की कविता अगर आपने याद कर लिया, और ये सेंट्रल आइडिया जो 4 मैंने दिया इसको याद कर लिया, तो आपका 6 नंबर, मतलब 3 नंबर 4 लाइन की कविता के लिए और 3 नंबर सेंट्रल आइडिया के लिए, ये एकदम से पक्का हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।